नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस नेता के होटल में सेक्स रैकेट। खबर कानपुर से, जहां रेल बाजार पुलिस ने शनिवार देर रात होटल राजेंद्र पैलेस में छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल राजेंद्र पैलेस में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। शिकायतें मिलने के बाद एसीपी आकांक्षा पांडे ने ग्राहक बनाकर एक पुलिसकर्मी को भेजा था। उससे मिली जानकारी के आधार पर शनिवार देर रात पुलिस टीम ने होटल में छापा मारकर कमरों से 7 युवतियों, 4 युवकों व मैनेजर लोकेश वाजपेयी को पकड़ा है। आपको बता दें कि इसी होटल में साल 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर युवक और युवतियों को पकड़ा था। राजेश सिंह ने बताया कि होटल उनका है, लेकिन उन्होंने उसे 2 लोगों को किराए पर दे रखा है। राजेश सिंह रतनलाल नगर में रहते हैं और रेल बाजार में राजेंद्र पैलेस के नाम से उनका होटल है। होटल में आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने असलियत जानने के लिए एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर होटल भेजा। यहां कई लड़कियां व लड़के दिखे। रिसेप्शन पर एक युवक उससे मिला। उसने होटल में रुकने व लड़कियों के बारे में इशारे किए। उसने 1000 से 20,000 रुपए तक रेट बताए। इसके बाद एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर दी। वहीं होटल मालिक राजेश सिंह से पूछताछ नहीं हो सकी है। पुलिस ने होटल को सीज करने और इसके कागजात भी देखे जाने की बात कही। कल रात्रि के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना रेल बाजार अंतर्गत होटल राजेंद्र पैलेस पे अनैतिक देह का व्यापार चल रहा है। सूचना प्राप्त करते ही स्थानीय पुलिस के साथ हमारे द्वारा रेड मारी गई और वहां से हमें 5 पुरुष और 3 महिला मिले आपत्तिजनक अवस्था में। उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। होटल मैनेजर मैम, इसमें होटल में क्या कार्रवाई होगी आगे? इसको सीज करवाने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। किस नाम से ये होटल है? होटल राजेंद्र पैलेस। तो कांग्रेस नेता के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 7 लड़की और 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। एसीपी ने रेड डाली। पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर होटल में भेजा और पूरी तफ्तीश की। इसके बाद होटल में रेड डाली गई। 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने इस होटल में गंदा काम होते पकड़ा था और एक बार फिर से इस होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो रेल बाजार इलाके में ये होटल राजेंद्र पैलेस, जो कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 7 लड़कियां और 4 लड़के बरामद किए गए हैं। ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस। प्लान करके पुलिस ने छापेमारी की। 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने इस होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था और एक बार फिर से इस होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में स्थित है ये होटल राजेंद्र पैलेस, जिसमें 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था और अब एक बार फिर से होटल राजेंद्र पैलेस में देह व्यापार का भंडाफोड़, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। कांग्रेस नेता राजेश सिंह का बताया जा रहा है ये होटल, इस दौरान 7 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। एसीपी के नेतृत्व में ये रेड डाली गई। ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस। प्लान तैयार कर रेड मारी गई। तो ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और ये कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है।
और अब हम बात करेंगे घर न घाट जिंदगी बर्बाद। खबर कन्नौज से है, जहां इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के प्रेमी युवक के सिर से मात्र 5 माह में ही फेसबुक के जरिए हुए प्यार का भूत काफूर हो गया। इससे वह केवल 5 माह पहले तक खुद को हूर की परी दिखाई देती रही प्रेमिका को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गया। इसलिए प्यार में धोखा खाई युवती अब दर दर भटकते हुए न्याय की गुहार लगाती घूम रही है। साथ ही गलती कबूल करते हुए स्वीकारती है कि एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आपको बताते हैं कि फेसबुक के जरिए हुए प्यार का नशा युवती के सिर चढ़कर कुछ इस तरह बोलना शुरू हुआ कि जन्म देने वाले माता पिता की परवाह किए बिना घर से भागकर उसने प्रेमी से शादी रचा ली। शुरुआत में कुछ दिन तो युवक और युवती को शादी के लड्डू दोनों ने खूब खाए और खूब लड्डू भाए भी, लेकिन समय बीतने के साथ प्रेमी से पति बने युवक को अपनी जीवन संगनी बोझ महसूस होने लगी। नतीजतन एक दिन युवक अपनी पत्नी को लावारिस हालातों में छोड़कर फरार हो गया, जिससे युवती को सड़क पर मांगते हुए अपना भरण पोषण करना पड़ रहा है। तो अब युवती को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो कह रही है कि उसकी एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो फेसबुक पर हुए प्यार का भूत महज 5 महीने में ही उतर गया। पत्नी को छोड़कर प्रेमी रफू चक्कर हुआ। कब शादी हुई थी आपकी? व्यवस्था नहीं है, ना रहने की ना खाने की। तो माँ बाप क्या कह रहे हैं आपके? माँ बाप भी मना करते, घर में नहीं घुसने देते। नहीं कुछ नहीं रहते। तो आप कैसे रह रहे थे? ऐसे उधर उधर कभी कहीं जगह मिल जाती तो रह लेती हूँ। फेसबुक से? कहाँ के रहने वाला लड़का क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ के रहने वाला है? कनकपुर का। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तिरवा रामनगर। फेसबुक पे मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बात होती रही। उसके बाद में ले आया, लाने के बाद में साथ में रह कानपुर में काम किया। कितने दिन साथ रहे आपसे? 5 महीने। 5 महीने साथ रहे। और उसके बाद में 13 दिन उसके घर पे रही हूँ। उसके बाद में उसकी माँ ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब उसकी माँ बाद में जब वो लड़का गायब कर दिया तब मेरे को मार के निकाला। तो अब रो रो कर युवती अपनी पीड़ा जो है वो मीडिया के सामने रख रही है। अब ये युवती प्यार के चक्कर में न घर की रही न घाट की, अब भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो 5 माह में ही प्यार का जो बुखार है वो उतर गया। पत्नी को छोड़कर प्रेमी रफू चक्कर हो गया है। वहीं अब प्रेमिका से पत्नी बनी युवती जो है वो दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। वो मांग कर अपना जीवन यापन कर रही है और अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है वो मीडिया के सामने रखती नजर आई है। अब उसको पछतावा भी हो रहा है। उसका कहना है कि उसकी एक गलती ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जिस युवक के साथ उसने प्यार किया वो उसको छोड़कर चला गया। उसके परिवारीजनों ने उसको मारकर घर से निकाल दिया और अब उसको कहीं से कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। ना वो पति के घर की रही और ना ही उसके माँ बाप उसे स्वीकार कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे परिषदीय विद्यालय में घिनौना खेल। खबर बाराबंकी से है, जहां कुर्सी थाना क्षेत्र स्थित एक परिषदीय विद्यालय से स्कूल के रसोइयों द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने का, दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर अभिभावकों ने थाने पहुंचकर रसोइयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में महिला के बजाय 65 वर्षीय पुरुष रसोइया बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत 2 छात्रों ने परिजनों को बताया कि रसोइया लगातार परेशान करते हुए मनमानी करता आ रहा है। पहले तो अभिभावकों को बच्चों की शिकायत पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों द्वारा स्कूल जाने से इनकार करने पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। दोनों अभिभावकों ने थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी दास्तान सुनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में इस तरह के समाज विरोधी लोगों की मौजूदगी बाल संरक्षण के दावे खोखले साबित कर रहे हैं। आखिरकार पंचायतों में निजी लोगों को लाभान्वित करने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आपको बता दें कि विद्यालयों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। रसोइया चयन से लेकर बच्चों को MDM यानी कि मिड डे मील मुहैया कराने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है।
प्रकरण में संज्ञान में आने पर मैं भी विद्यालय में गया था और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और जो संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी और एसओ सहित लोग उपस्थित हुए थे और संबंधित ग्रामवासियों से और बच्चों से, विद्यालय स्टाफ से, सभी से पूछताछ की गई है और अभी वर्तमान में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचनोपरांत जो भी उनका निष्कर्ष होगा वो तदुपरांत जो भी नियम और निर्देश होंगे उनके अनुसार न्यायिक कार्रवाई उनके द्वारा संपादित की जाएगी। हम लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी रसोइया को कार्य से पृथक करते हुए जांच में सहयोग किए जाने हैं संबंधित को निर्देशित किया गया है और प्रकरण संज्ञान में आने पर जो भी नियम होंगे और जो जांच के निष्कर्ष होंगे तदुपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर उनको आप बताओ। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 65 साल की उम्र में छात्रों से कुकर्म का मामला सामने आया। 2 छात्रों ने अभिभावकों से शिकायत की, जिसके बाद अभिभावकों ने पुलिस से शिकायत की। क्या है ये पूरा मामला? देखिए मनोज, इस मामले में जो जानकारी मिल पाई है कि जनपद बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र का यह मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक प्राइमरी विद्यालय के अंदर ये रसोइया कार्य कर रहा है। 65 वर्षीय व्यक्ति है। इसके ऊपर बच्चों ने अपने घर में ही शिकायत की थी, जिसको लेकर के एप्लीकेशन उनके अभिभावकों ने दिया था थाने में। आज थाने की पुलिस सर्कल अफसर वहाँ के और बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी भी वहाँ पहुंचे थे और जानकारी की गई, क्योंकि अभिभावक काफी क्रोध में थे। जब इस तरह का मामला संज्ञान में आया तो उनको लोगों ने पकड़ा था और थोड़ा पीटा भी गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर के जांच करना शुरू कर दिया था। आरंभिक जांच में जो चीजें सामने आई, जैसा कि एडिशनल एसपी उत्तरी ने बताया कि आरंभिक जांच में ये चीजें निकल के आई हैं, जिसके आधार पर जो तहरीर अभिभावकों ने दी है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे इस पर जो भी निकल के आता है उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो मौके पर वहां पर मौजूद लोग थे, जो उसके अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, उनका ये कहना था कि करीब एक बच्चा ऐसा है जिसके साथ करीब 1.5 साल से इस तरह से कुकर्म कर रहा था और एक बच्चा जो है उसको भी 1 से 2 महीना हो गया, उसको भी अपना शिकार बना रखा था विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर के। क्योंकि बच्चे होते हैं, उनकी समझ इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उनको प्रलोभन देकर के उनके साथ विद्यालय के बाथरूम में इस तरह का कृत्य करने की बात उन बच्चों ने कही है, जिसको संज्ञान में लेकर के पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस तरह के कृत्य के बाद वहां के लोगों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है और एक सवाल कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है कि विद्यालयों में पढ़ रहे इन छोटे बच्चों की जो सुरक्षा है ये गंभीर विषय बनती जा रही है इस प्रकार के कुकर्म को देखते हुए। क्योंकि आज ही जनपद न्यायालय में एक विचाराधीन मुकदमे में दोषी होने के बाद इसी तरह के कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को 20 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था, जो कि ऑपरेशन कन्विक्शन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत जल्दी पैरवी की जा रही। लेकिन बावजूद इसके ऐसी आपराधिक मानसिकता के लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो अभिभावकों और बच्चों के लिए साथ साथ ही विद्यालय प्रबंधनों आदि के लिए भी चिंता का विषय बन गया। मनु, निश्चित रूप से राहुल त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 छात्रों के अभिभावकों ने पुलिस को शिकायत की है कि उनके बच्चों के साथ जो कुकृत्य किया जा रहा था प्रसिद्ध विद्यालय में रसोइयों के द्वारा ये महापाप की घटना सामने आई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफसरों की नाफरमानी, ट्रैक्टर पर सवारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे अफसरों की नाफरमानी, ट्रैक्टर पर सवारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कासगंज जनपद के 4 गांवों को गहरे शोक में डुबो दिया है, इनको गहरा घाव दिया है। राजस्थान के गोगा मेड़ी तीर्थ की यात्रा पर जा रहे रफतपुर, मिल्कनिया, बसंत नगर और भैंसौरा गांव के 69 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी ट्राली को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हो गए। 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मृतकों के शव जब उनके गांव पहुंचे तो घरों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की टीम गांव-गांव पहुंचकर, आपको बता दें, प्रशासन की टीम गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर ट्राली के जरिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हादसे ने एक बार फिर इस चेतावनी की अनदेखी को उजागर कर दिया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत बता दी है। सवाल उठता है, क्या अब भी सिस्टम जागेगा? ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है। रात को लगभग 2-2 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH-34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। यूपी के जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अगर बात की 43 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हैं। अगर बात की जाए, रात पुलिस ने रेस्क्यू करने के बाद तमाम जो घायल हैं उनको नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया था। हालांकि 3 जो श्रद्धालु अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं और बाकी श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए, 23 श्रद्धालुओं का इलाज प्राइवेट कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है और 10 श्रद्धालुओं का इलाज जनपद के जिला अस्पताल में चल रहा है और 10 श्रद्धालुओं को पुलिस के द्वारा और एम्बुलेंस के द्वारा अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उस मौत से पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने, जिस तरह से अगर बताया जा रहा है, जो श्रद्धालु हैं वो जनपद कासगंज के रहने वाले हैं और कासगंज के सोरो क्षेत्र के रफा गांव पड़ता है। गांव से वहां से अगर बात की जाए तो वो जहारवीर बाबा के जो गोगा मेरी हैं, जो राजस्थान के लिए जो जाते हैं लोग, इन दिनों में जात के लिए जाते हैं जहारी बाबा की, और तो वहाँ जात के लिए जा रहे थे राजस्थान में। और राजस्थान में जाते समय अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। अगर हादसे की बात की जाए तो हादसा जो हुआ है रात्रि करीब 2:20 पर हुआ है, जिसमें कि अगर पुलिस को तत्काल सूचना मिली, तत्काल सूचना मिलने के बाद में पुलिस वह मौके पर पहुंची है और घायलों को सभी को वह नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जो जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनके सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में जो श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रॉली थी वो पलट गई और पलटने के बाद में 8 श्रद्धालुओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। और मौत के बाद में हालांकि जनपद बुलंदशहर में इस बड़ी दुर्घटना से पूरे जनपद बुलंदशहर में सहम का माहौल हो गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ साथ जो उच्च स्तरीय अधिकारी सभी को निर्देशित किया है कि जो घायल हैं उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तेज रफ्तार ट्रक का जो कहर देखने को मिला है वो वाकई उसने जनपद बुलंदशहर को हिला कर रख दिया, जिसमें कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। ये सुबह एक सूचना मिली। तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये जो दुखद दुर्घटना हुई है, एक बार फिर से ट्रैक्टर ने 9 लोगों की जान ले ली है। ताज़ा अपडेट क्या है? कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी हालत कैसी है और घायलों का इलाज कहाँ चल रहा है? जी देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसे में अगर बात की जाए 9 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की मौत के बाद में जिस तरह से जो 43 जो लोग थे जो इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे, हालांकि बात की जाए प्रशासन के द्वारा 42 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन 3 लोग अभी भी मौत और जिंदगी से जो जूझ रहे हैं, जो वेंटिलेटर पे थे। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारियों का कहना है कि जो 3 लोग हैं उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और तीनों वेंटिलेटर पे। अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं प्रशासन द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर बात किया जो 9 लोग हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद में उनके गंतव्य गांव अगर कासगंज सोरो के लिए प्रशासन के एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया है और पुलिस के जो जवान है वो भी उनके साथ गए, जो मृतक के परिजन है। हालांकि जो घटना की अगर बात करें, घटना पे जो दुखद घटना है, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख और घायल है उनके लिए 50,000 रुपया सहायता देने की धनराशि की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनोज यही आता है कि
पहले भी इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रशासन चेतता नहीं है और ट्रालियों से लगातार सवारियों का ढोना और इस तरीके के ये जो क्रियाकलाप चलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल मीणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो तेज रफ्तार कंटेनर ने 9 लोगों की जान ली है, लेकिन बड़े सवाल हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ट्रैक्टर से लोग सवारी के तौर पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद भी ये जो ट्रैक्टर का धड़ल्ले से सवारियों में इस्तेमाल किया जाता है और ये हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे बारिश की मार, अस्पताल बदहाल। कानपुर के सरकारी अस्पताल चाचा नेहरू में बारिश का पानी परिसर में घुसने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। मरीजों को कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे वहां के रहने वालों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कानपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। कोपरगंज स्थित सरकारी अस्पताल में जलभराव से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी तक 1 फीट पानी जमा हो गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर पर मरीजों को लाने ले जाने में कर्मचारियों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। शिकायत करी थी, कोई सुनता ही नहीं है। सब आते हैं यहाँ ड्यूटी करके चले जाते, कोई ध्यान ही नहीं देता है। पानी भरने के कारण उलझन होती है, तबीयत खराब रहती है, कहीं निकल भी नहीं बैठते। बारिश ऐसी होती है कि पानी ऐसा भरता है कि अंदर तक आ जाता है। वही कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब उसी में तैरते रहते हैं। स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। दिक्कतें क्या, कभी मान लीजिए यहाँ नाते रिश्तेदारी में जैसे आते हैं तो काफ़ी जल भराव होता है। यहाँ पे काफ़ी तरह की गंदगी फैलती है, कुत्ते बिल्ली, कभी कुछ जानवर मर जाता है तो कोई उठाने वाला नहीं मिलता। यहाँ पे दुनिया भर के कूड़े कचड़े सभी। सबसे बड़ी बात यह है कि सीवर लाइन का पानी, लैट्रिन का पानी जो होता है वो बहता है, बहुत गंदा लगता है। जल भराव देखिए, जब से मैं यहाँ पर रहने आया, कम से कम लोग रहते हुए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से बराबर कंटिन्यू यही समस्या चल रही है यहाँ पे जल भराव की। कभी जल निगम को, जो भी यहाँ संस्था काम करती है जल संस्थान वाले, उन्होंने कई बार कंप्लेन किया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। यहाँ तक कि सीवर लाइन सब यहाँ भ्रष्ट पड़ी हुई है, सब उनको नया काम होना और कोई नया काम कराने लगा महीना। बगल में नगर निगम का ये ऑफिस बना हुआ, पूरा सब दुनिया में काम होता है और अपने ही कर्मचारी साफ कर पा रहे हैं नगर निगम वाले। सब ये समस्या बाकायदा बिल्डिंग में पेड़ पौधे सब कोई मतलब दुर्सा खराब है यहाँ की। और अब हम बात करेंगे आईजी से गुहार, पैसा दिला दो सरकार। बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर खास केनापारा के दर्जनों आदिवासी ग्रामीणों ने करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए अंबिकापुर आईजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। हम छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2014-15 में जमीन अधिग्रहण के बाद मिले मुआवजे की राशि को 3 गुना, आपको बता दें, राशि को 3 साल में दोगुना करने का लालच देकर उनसे भारी भरकम वसूली की गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बलदेव सिंह, राजेंद्र कजूर, राजाराम और आरके ऑटो सेल्स एंड सखीज एसोसिएट के माध्यम से उन्हें ठगा गया। इन लोगों ने जातीय पहचान और व्यक्तिगत रिश्तों का फायदा उठाकर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए सेंट्रल बैंक वाड्रफनगर के खाते में जमा कराए, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की गई। जगन्नाथ, मुन्ना, सुरेश, रामोतार और तमाम इन पीड़ितों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या थे 25 लाख। राजाराम मेरे को गया था, सुलह किया कि नहीं, मैं क्या थे सेंटर में, ठीक ना, तुड़वा के 25 किताब को 50 हो जाएगा 3 साल में, चक्कर में दे दिए। तो बोलते हैं अभी पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग पैसे ही फुल फिट जमीन का अपना बोलते हैं तो कहता है कि नहीं मेरे को दिया। अभी धमकी देते हैं, घर में जाते हैं कि मेरे को, वो जमसेगा, वो समझेगा, वो कहाँ जानेगा, कहाँ उखाड़ लेगा मेरा, क्या करे। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का